अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड। अध्याय 6 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। किसको बोलते हैं गुणज और गुणनखंड, वो आज हम जानेंगे। तुमने पहाड़ों का उपयोग कर गुणा करना सीख लिया है। किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर या उसमें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उनसे संबंधित कुछ और बातें हम यहाँ करेंगे। 2 का गुणा 1, 2, 3 से करने पर क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि संख्याएं आती है। 2 का गुणा 1 से करने पर 2, 2 का गुणा 2 से करने पर 4, 2 का गुणा 3 से करने पर 6, 2 का गुणा 4 से करने पर 8, 2 का गुणा 5 से करने पर 10, 2 का गुणा 6 से करने पर 12, 2 का गुणा 7 से करने पर 14 ऐसी संख्याएं हमको यहाँ पे मिलती हैं। तो इत्यादि संख्याएं मिलती है। यह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? 2 की गुणज संख्याएं कहलाती हैं। 2 की गुणज संख्याएं कहलाती हैं। ये जो सारी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर आगे संख्याओं तक गुणा करने पर एक ही संख्या का मतलब कि सिर्फ 2 का ही गुणा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रमशः करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 2 की गुणज संख्याएं कहते हैं। गुणज संख्याएं कहते हैं। यदि इन संख्याओं में 2 का भाग दिया जाए तो भाग पूरा चला जाता है और शून्य शेष बचता है। अब हम यही काम संख्या 3 के साथ करते हैं। वैसे ही जैसे 2 के साथ हुआ वैसे ही जैसे यहाँ पे 2 था, 2 से गुणा 2 से 1 से किए थे 2 आया था, वैसे यहाँ पे 2 का गुणा 1 से करने पर 3 का गुणा 1 से करने पर 3 आएगा। 3 का गुणा 2 से करने पर 6, 3 का गुणा 3 से करने पर 9, 3 का गुणा 4 से करने पर 12, 3 का गुणा वैसे ही 5 से करने पर 15 ऐसी संख्याएं यहाँ पे आती है। उन्हें क्या कहते हैं? 3 की गुणज संख्याएं कहते हैं। 3 का गुणा 1, 2, 3, 4 से करने पर कौन कौन सी संख्याएं मिलती है यहाँ लिखो। यहाँ लिखते हैं 3 का गुणा 1 से करने पर क्या मिला हमको? 3। 3 का गुणा 2 से करने पर क्या मिला? 6। 3 का गुणा 3 से करने पर मिला 9। 3 का गुणा 4 से करने पर मिला 12। 3 का गुणा 5 से करने पर मिला 15। जो संख्याएं तुमने यहाँ लिखी है यह सभी 3 के गुणज हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं? 3 के गुणज है। जो यहाँ पे संख्याएं लिखी थी हमने 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12 है ना। ये क्या है? संख्याएं सब 3 की गुणज है। इन संख्याओं में 3 का भाग पूरा जाता है और शेष 0 बचता है। इन संख्याओं में जो संख्याएं हमको मिली हैं उन संख्याओं में 3, 6, 9, 12, 15 ये जो संख्याएं मिली हमको उनमें 3 का भाग करने पर 3 से करने पर क्या मिला? 3 एकम 3 शेष फल क्या बना? 0। वैसे ही 3 का गुणा 9 से करने पर 3 तिया 9 शेष फल क्या बचा? 0। 3 का गुणा 6 से करने पर 3 दूनी 6 शेष फल क्या बचा? 0। वैसे ही इन सभी संख्याओं से गुणा करने पर 3 का जो शेष फल है वो 0 ही मिलता है। 3 का गुणा 15 से करने पर 3 5 6 15 शेष फल बचा 0। ऐसे ही क्या है? जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उनसे 3 से गुणा करने पर इन संख्याओं में 3 का भाग पूरा जाता है और शेष फल क्या बचता है? 0 बचता है। अब यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें पहले एक हिरण और खरगोश खड़े हैं। तो हिरण पहले दौड़ता हुआ इस नदी को के ईंटों को पार करता हुआ किनारे पर पहुँचता है। कौन कौन सी संख्याओं पे दौड़ रहा है हिरण? पहले दौड़ा किसमें? 3 में, उसके बाद 6 में, उसके बाद कौन सी संख्या जाएगा? 9 में, उसके बाद फिर सीधे दूसरे किनारे पर पहुँच जाएगा।
इन चित्रों को देखो और बताओ। इन चित्रों को देखना है और बताना है कि हिरण कौन कौन से पत्थर से होकर किनारे पर पहुँचेगा और खरगोश कौन कौन से पत्थरों से होकर किनारे पर पहुँचेगा। देखते हैं हिरण को। हिरण किस में कूदा पहले? 3, 6, फिर 9 में कूदेगा, फिर किनारे पर पहुँचेगा। और यहाँ पे खरगोश देखते हैं। खरगोश क्या है? पहले कूदा 2 पे, 2 के बाद 4, 4 के बाद किस में जाएगा? 6, 6 के बाद जाएगा 8, 6 के बाद जाएगा 8 में, फिर बाद जाएगा किस में? 10 में, फिर जाएगा खरगोश किस में जाएगा? सीधे किनारे पे जाएगा। लिखते हैं इसको। हिरण कौन कौन से पत्थर से होकर गुजरा? 3, 6, 9, फिर सीधे किनारे पे। खरगोश किस में से गुजरा? 2, 4, 6, 7, 6 के बाद 7 नहीं 8, 8 उसके बाद 10, उसके बाद सीधे किनारे पे। अब तुम यहाँ दी गई संख्याओं का क्रमशः 1, 2, 3, 4 से गुणा करो और वह उनकी गुणज संख्याएँ लिखो। यहाँ पे जो संख्याएँ दी थी 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8, 10, इन संख्याओं का गुणा 1, 2, 3, 4 से करो और उनकी गुणज संख्याएँ लिखो। 3 का गुणा 1 से आया कितना? 3। 3 का गुणा 2 से आया कितना? 6। 3 का गुणा 3 से आया कितना? 9। यहाँ पे दी हुई संख्याओं का लिखना है ना। ये 3 का गुणा 1 से 2, हाँ 3 का गुणा 4 से आया कितना? 4 दिया 12। वैसे ही 6 से 6 को गुणा 1 से आया कितना? 6। 6 का गुणा 2 से आया कितना? 12। 6 का गुणा 3 से आया कितना? 18। वैसे ही 9 का गुणा संख्या लिखना है। 9 का गुणा 1 से आया कितना? 9। 9 का गुणा 2 से आया कितना? 18। 9 का गुणा 3 से आया कितना? 27। 9 का गुणा 4 से आया कितना? 36। अब इन संख्याओं का भी वैसे ही गुणा करते जाना है 1, 2, 3, 4 से। अब तुम यहाँ दी गई संख्याओं का क्रमशः गुणा करो, उनके गुणज संख्या लिखो। 4 के गुणज क्या होंगे? 4 गुणित 1 बराबर 4, 4 गुणित 2 बराबर 8, 4 गुणित 3 बराबर 12, 4 गुणित 4 बराबर 16, 4 गुणित 5 बराबर 20। 5 के गुणज संख्या लिखते हैं 5 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 2 बराबर 10, 5 गुणित 3 बराबर 15, 5 गुणित 4 बराबर 20, 4 गुणित 1 बराबर 4, 4 गुणित 2 बराबर 8, 4 गुणित 3 बराबर 12, 4 गुणित 4 बराबर 16, 5 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 2 बराबर 10, 5 गुणित 3 बराबर 15, 5 गुणित 4 बराबर 20, 9 गुणित 1 बराबर 9, 9 गुणित 2 बराबर 18, 9 गुणित 3 बराबर 27, 9 गुणित 4 बराबर
36। ऐसी ही इन संख्याओं के गुणज संख्या लिख सकते हैं हम। कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 से क्रमशः गुणा करने पर हमें उन संख्याओं की गुणज संख्याएं मिल जाती हैं। इस नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। इस डिब्बे में लिखी संख्याओं को देखो और बताओ। यहाँ पे कुछ डब्बे में, कुछ रंगीन डब्बों में क्या लिखा हुआ है? संख्याएं लिखी हुई हैं घेरे में, उन्हें क्या देखना है और बताना है। इन यहाँ पे कुछ इससे से रिलेटेड, इस डिब्बे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें लिखते जाना है। 2 के कौन कौन से गुणज डिब्बे में हैं? 2 के कौन कौन से गुणज इस डिब्बे में है ढूंढना है और यहाँ पर लिखते जाना है। कौन कौन सी संख्याएं हैं 2 के गुणज में? 22 है, 4 है, 8 है, 30 है, 6 है, 10 है, 14 है, 24 है, 16 है, 12 है, 18 है। ये सब संख्याएं क्या है? 2 के गुणज हैं। इन संख्याओं को कहाँ लिखना है? उन रिक्त स्थानों पे लिखना है। लिखते जाना है। बाईस है, 4 है, 8 है, 30 है, 6 है, 10 है। ये ऐसी संख्याएं जो 4 के पहाड़ा में आती है, या फिर कह सकते हैं कि ये 2 के पहाड़ा में आती हैं और 2 के गुणज हैं। 2 के ऐसे 5 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है। 2 के ऐसे 5 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है। डिब्बे में नहीं है। 2 का गुणज 2 है, डिब्बे में नहीं है। 2 नहीं है। 8 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 भी है, 20 नहीं है, और 22 भी है, 24 भी है, 26 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है। ये सब संख्याओं को क्या है? उस रिक्त स्थानों पे लिखना है। दो नहीं है, 20 नहीं है, 26 नहीं है, 28 नहीं है, और 32 नहीं है। डिब्बे में 4 के कौन कौन से गुणज लिखे हैं? डिब्बे में 4 के कौन कौन से गुणज लिखे हैं? 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, और 24 लिखा हुआ है। डिब्बे में 4 के कौन कौन से गुणज लिखे हुए हैं? 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, और 24 लिखा हुआ है। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है। 20 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है। 4 व 2 के अलावा 2 और कौन कौन सी संख्याओं के गुणज डिब्बे में हैं? 3 के हैं, 6 के हैं, 5 के हैं, 7 के हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 के गुणज नहीं हैं? ऐसी कौन सी संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं है? 1,
21, 11 जो इन डिब्बों में है ना, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन डिब्बों में है जो 2 के गुणज नहीं है। 15 लिखा हुआ है डिब्बे में, 19 है, 17 है जो 2 के गुणज नहीं है। 9, 23, 29, 5, 3, 27 और 25 ये सब संख्या जो डिब्बे में है वो 2 के गुणज नहीं है। कौन सी संख्या है जो 5 के गुणज नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 के गुणज नहीं है जो इस डिब्बे में है? 1, 21, 11, 19, 17 आधी संख्या तो यहीं पर लिखी है। 9, 23 भी नहीं है, किसकी गुणज नहीं है? 1, 21, 11, 23, 22, 4, 19, 8, 17, 6, 9, 14, 23, 29, 24, 3, 16, 27, 12, 8 ये सब संख्याएं कौन सी हैं जो 5 के गुणज नहीं है, जो इस डिब्बे में है और जो 5 के गुणज नहीं है। वे संख्याएं लिखो जो 2 और 3 के गुणज हैं, दोनों के ही गुणज हों वे संख्याएं लिखो। 6 है जो 2 और 3 दोनों के गुणज है। 12 है जो 2 और 3 दोनों के गुणज है। 18 है जो 2 और 3 दोनों के गुणज है। 24 है जो 2 और 3 दोनों के गुणज है। 30 है जो 2 और 3 दोनों के गुणज है, जो इन डिब्बों में है। देख कर के लिखना है इस डिब्बे को। गुणज को अपवर्त भी कहते हैं। गुणज को और क्या कहते हैं? अपवर्त भी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्त भी कहते हैं। सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? 3 का गुणज लिखना है हमको और देखना है कि उन 3 के जितने गुणज हम तुम लिख सकते हो लिखो, और इनमें से सबसे गुणज कौन है ये हमें यहाँ पे लिखना है। 3 का गुणज मतलब कि 3 का पहाड़ा लिखना है, जहाँ तक हम लिख सकते हैं वहाँ तक। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 धाम 30। उसके बाद और गुणज लिख सकते हैं। 30 के बाद 33, 33 के बाद 36, 36 के बाद 29, 29 के बाद 29, 39, 40, 40, 40, 42, 43, 45, 46, 27, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128। यहाँ पे हमने 128 तक की 3 की गुणज हमने लिख ली। इनमें से कौन सा इनमें से सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? 128।
इनमें सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? 128। क्या 3 का इससे भी बड़ा गुणज हो सकता है? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3 का सबसे बड़ा गुणज क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। 3 का गुणा 100 से करने पर, 3 का गुणा 1000 से करने पर, 3 का गुणा 9999 से करने पर, 3 का गुणा और उससे भी अधिक संख्या 9,09,999 से करने पर भी हमें क्या सबसे बड़ा गुणज मिल सकता है। क्या 4, 5, 6 का भी सबसे बड़ा गुणज हो सकता है? हाँ हो सकता है। लघुत्तम समापवर्त्य। अब पढ़ेंगे क्या? लघुत्तम समापवर्त्य। दी गई तालिका में 2 और 3 के अपवर्तियों गुणजों को पहचानना और उन अपवर्त्यों के नीचे बने स्थानों को रंगो। 2 और 3 के गुणज मतलब अपवर्त्य को पहचानना है और उनके नीचे बने स्थानों को रंगना है। 2 और 3 दोनों के गुणज दिए हुए हैं यहाँ पे। 2 के अपवर्त्य या गुणज क्या होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे। ऐसे ही क्या है? ये 2 के क्या है? अपवर्त्य या गुणज है। वैसे ही 3 के अपवर्त्य या गुणज संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 12 होगा। अपवर्त्य या गुणज संख्या 12 के बाद 15 होगा, उसके बाद यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो तालिका को देखो और 3 के अपवर्त्य लिखो। इस तालिका को देख करके 3 के अपवर्त्य हमें लिखने हैं। तीन के अपवर्त्य कौन कौन से होंगे? 6, 6 हैं, 9 है, 12 है, 15 है, 6, 9, 3, 6, 9, 12 और 15। ये क्या है? 3, 6, 9, 12 और 15। ये क्या है? 3 के अपवर्त्य या फिर गुणज हैं। उसके बाद 2 के अपवर्त्य लिखो या फिर गुणज लिखो। 3, 3, 6, 9, 12, 15। 2 के अपवर्त्य संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये सब संख्याएं 2 के अपवर्त्य हैं या फिर गुणज है। क्या कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य हैं? उन्हें यहाँ लिखो। 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य हैं, वो संख्याएं हैं 6, 12, 3 के अपवर्त्य में 3 पंचे 15, 3 छक्का 18 होता है और इसमें भी 18 आता है। तो ये 18 भी एक संख्या है जो 2 के और 3 के दोनों के अपवर्त्य है। 6, 12 और 18 तो जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त्य हैं उन्हें यहाँ लिखना है। तो 6, 12 और 18 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है।
यह संख्याएं 2 और 3 की समान गुणज अथवा समापवर्त कहलाते हैं। जो संख्याएं 3 और 2 दोनों के गुणज में है, 6, 12, 18, ये संख्या क्या कहलाती हैं? समान गुणज या फिर समापवर्त कहते हैं। इनमें सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है? 6 है। यही 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त है। 6 जो है सबसे लघुत्तम मतलब कि सबसे छोटा समापवर्त है। ये समापवर्त हैं 2 और 3 के, तो 2 और 3 का सबसे छोटा समापवर्त क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्त जो है 6। अतः लघुत्तम समापवर्त का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त, है ना, सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त। आओ 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त पता करें। 4 के अपवर्त क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और ऐसे ही आगे 4 के गुणज को क्या कहेंगे? 4 के अपवर्त। वैसे ही 5 के अपवर्त होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ऐसे ही 5 के गुणज 5 के अपवर्त कहलाएंगे। 4 व 5 दोनों में के समान अपवर्त कौन कौन से होंगे? 20, 40 और भी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों के समान अपवर्त होंगे। सबसे छोटा समान अपवर्त होगा क्या? 20। अतः 20 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब इसी तरीके से नीचे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण यहाँ पे दी हुई है। इसी लघुत्तम समापवर्त के प्रश्न के ऊपर कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें हमें आगे हल करना है।